तो हम लोग ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, जो हमारा 2D ज्योमेट्री वाला पोर्शन था, ज्योमेट्री वाले पोर्शन में हम लोगों ने ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे, और इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी कर चुके थे, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था जैसे लास्ट क्लास में कि हम लोग घोषण चक्रवर्ती सर का बुक और एक RN खान का बुक है, ये बुक को फॉलो करनी है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक और बात है, आज हमारा ये चौथा या पांचवा वीडियो में भी हो सकता है। आप लोग को फीस, आप लोग पहले क्लास कीजिए लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ 999 रुपीज देने हैं आप लोगों को। तो आप तो क्लास कंटिन्यू कीजिए पूरे सेमेस्टर में, पूरे सेमेस्टर में 999 रुपीज आपको देना है। तो आप 1 1.5 मंथ आराम से क्लास कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि बच्चे भी जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा स्लो ही लेके चलता हूँ, है ना। क्लास को मैं बहुत स्पीड लेके नहीं चलता हूँ, क्लास को मैं धीरे 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 आगे लेके चल रहा हूँ। बट आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, इतना मेरे पर भरोसा रखिए। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, इतना भरोसा रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रांसलेशन समझ गया था हमने, और रोटेशन भी समझ गया था। ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, ये दोनों चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। ट्रांसलेशन मतलब जस्ट पोजीशन का शिफ्ट होना, और रोटेशन का मतलब कि एक्सेस का किसी एंगल से रोटेट हो जाना। अब हमारा रिजिड बॉडी मोशन, नेक्स्ट सेटिंग करिएगा, रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन। तो रिजिड बॉडी मोशन क्या करते हैं, बोले जब ट्रांसलेशन और ट्रांस रोटेशन दोनों जब एक साथ हो तब हम बोलते हैं कि ये हमारा रिजिड बॉडी मोशन है। तब लिखते हैं रिजिड, रिजिड बॉडी मोशन, तो दोनों एक साथ हो, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। रिजिड बॉडी मोशन इज अ combination of translation and rotation। ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या हो, रोटेशन भी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, सपोज करते हैं ये हमारा एक्स है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये हमारा स्मॉल ना लेके हम लोग कैपिटल लेंगे, दिस इज द कैपिटल एक्स एंड दिस इज द कैपिटल वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओल्ड सिस्टम हमने क्या किया, इसको पहले रोटेट कर दिया, दोनों तरीके से समझेंगे, पहले ट्रांसलेट करेंगे फिर रोटेट करेंगे। तो हमने क्या किया, मेरा पॉइंट यहाँ पे पी था कोई, हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, कितना एंगल से, थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। ये एक्सिस को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, जैसे थीटा एंगल, एक्स डैश और वाई। अब रोटेट कर दिया, अब क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो मतलब इसका पहले, अगर हम ग्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा, इससे इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई। फिर येलो वाले से इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब हम इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पहले मैंने इसको रोटेट किया, अब हम इसको ट्रांसलेट उठा के इसको यहाँ रख देंगे। यानी कि अब मान लेते हैं इसको मैंने यहाँ, ये हमारा जो ये सिस्टम, ये बात, ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर, दिस इज, ये एक्स डैश वाई डैश था, ये वाई डैश हमारा, दिस इज वाई डैश। इसको कर लेते हैं क्या, एक्स डबल डैश एंड वाई डबल, यानी कि ट्रांसलेशन भी हुआ इसका और रोटेशन भी हुआ। ये ओरिजिन शिफ्ट या ओरिजिन। अब ये भी कर सकते हैं कि सर पहले हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लें, बात दोनों तो एक ही वर्ष कि हम एक काम करते हैं, आप बोल रहे हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिन शिफ्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल तो ये हमारा क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम पहले ओरिजिन को शिफ्ट कर लिए, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया मैंने, यहाँ कर लिया, कलर चेंज कर लेते हैं क्या, इसका हमने यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट कर, अगर ये ओ था हमारा, तो जो नया वाला ओरिजिन शिफ्ट किया है वो ओ डैश हो गया हमारा,
और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ले लिया है ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई। तो ये क्या हो गया हमारा पहले ट्रांसलेशन। अब इसी को रोटेट कर देते हैं। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर ग्रीन वाला। अब हमारा ये फाइनल जो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एक्स डबल डैश और इसको वाई डबल डैश। अगर कोई पॉइंट पी होता यहाँ, कोई पॉइंट अगर पी होता यहाँ पे, तो सबसे ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वन, उसके बाद ट्रांसलेशन करने के बाद एक्स डैश कॉमा एंड देन फिर उसके बाद रोटेशन करने के बाद एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। ये एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बस सिस्टम चेंज होते जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले कि ये है आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी, सपोज कर ले ये कोलकाता यूनिवर्सिटी, और ये कोई कोलकाता में रह रहे हैं, ठीक है, ये कोई मालदा में रह रहे हैं, ये कोई दिनाजपुर में रह रहे हैं, ये कोई मेदिनीपुर में, ये कोई मुर्शिदाबाद में, ये कोई आसनसोल में, ये कोई आपका 24 परगना में। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस ये जो पास में वो बोलेगा कि ये तो डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। ये बोलेगा कि अरे ये तो 7 किलोमीटर है। ये बोलेगा नहीं ये तो 10 किलोमीटर। ये बोलेगा अरे ये तो 15 किलोमीटर। तो एक ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी को जैसे पॉइंट पी को लोकेट हम कर रहे हैं ना, तो पहले वाई वाला एक्सिस से तो ये दिख रहा है ये तो बहुत दूर है, येलो वाला एक्सिस पास में, लेकिन हम लोग सब लोकेट कर रहे हैं किससे, तो ये हम लोग पॉइंट पी को ही लोकेट कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिजिड बॉडी मोशन। अब इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है। तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ओल्ड कोऑर्डिनेट था न्यू वाले में, अगर हम बात करें सिर्फ रोटेशन, तो रोटेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स डैश कॉस थीटा, पहले रोटेट किए थे तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू पहले रोटेट करनी है थीटा एंगल से, तो क्या हो गया सिर्फ एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जो लिख रहे हैं एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस। लेकिन सर ये तो ट्रांसलेशन किया रोटेशन करने का, फिर तो इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है ना ओ डैश, पास में लिखिए होगा। तो ओ डैश फिर तो ओ डैश को जब शिफ्ट करते हैं तो क्या अल्फा बीटा पे प्लस अल्फा और प्लस बीटा, ठीक है। अब ये वही चीज यहाँ पे भी आने वाला है। अगर मान लेते ओरिजिन शिफ्ट किया तो क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। और फिर से जब इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जा रहा है, नया एक्स डबल डैश में चला जा रहा है। एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू सब चेंज हो जाएगा। आप एक्स डबल डैश भी है, एक्स डबल डैश लिखना ज्यादा सही रहेगा, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। ब्लू वाले में नहीं लिखे ना यहाँ पे, नील वाले से। दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। तो ये एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ये। तो अब एक्स डैश क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले पहले मैंने क्या किया, ओ से ओ डैश पे शिफ्ट किया, तो एक्स डैश प्लस अल्फा हो गया और वाई डैश प्लस बीटा हो गया। अब एक्स डैश को क्या किया मैंने, रोटेट कर दिया थीटा एंगल, एक्स डैश को। एक्स डैश किसमें चेंज हो जाता है सर, अब एक्स डैश जो होगा वो चेंज हो जाएगा एक्स डबल डैश कॉस थीटा माइनस वाई डबल डैश साइन थीटा प्लस अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू एक्स डबल डैश साइन थीटा और प्लस वाई डबल डैश कॉस थीटा एंड प्लस। तो बात तो दोनों हुआ, पहले ट्रांसलेशन कर लीजिए और फिर रोटेशन, या फिर पहले रोटेशन एंड देन फिर ट्रांसलेशन। ठीक, क्लियर। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला हमारा इनवेरिएंट एक वर्ड समझना है। इनवेरिएंट का मतलब होता है क्या, कि उसमें ट्रांसलेशन यूज करने के बाद भी चेंजेस ना आए, इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट हम लोग बहुत सारे चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब थ्योरम के साथ साथ या फिर वो चैप्टर के साथ साथ, बट यहाँ पे एक हम लोग जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं या फिर की पॉइंट ले लेते हैं। इसका क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ते थे, तो यूनिट डायमेंशन हर एक चैप्टर में आता था, बट पहला चैप्टर हमारा वही होता था, क्योंकि एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लें, बाकी चैप्टर में आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, कि सम एक्सप्रेशन remain
remain unchanged under an orthogonal transformation. ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऑर्थो ट्रांसफॉर्मेशन. दिस एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इनवेरिएंट. क्या बोल रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें क्या बोल रहा है, रिमेन अनचेंज अंडर द ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल क्यों सर, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि रोटेशन होना था और रोटेशन हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते. ये ऑर्थोगोनल वर्ड क्यों यूज किया है, समझ नहीं लगा ये ऑर्थोगोनल वर्ड हमने क्यों यूज किया है. सबसे पहले बात, ड्यू टू ट्रांसलेशन we have x is equal to x dash plus alpha and y is equal to y dash plus beta. ठीक ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए सर, मैट्रिक्स फॉर्म में, लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे हम लिख सकते हैं कि ax plus by is equal to c, या फिर a1x b1y c1 and फिर a2x plus b2y is equal to c2. तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में. तो सर ax इज इक्वल टू b ऐसे लिखते हैं सर, ax इज इक्वल टू b, है ना. और ax इज इक्वल टू b में क्या था, a था सर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, a1 a2 b1 b2. x में क्या था सर हमारा, तो वेरिएबल x कॉमा y, और b में क्या होता था सर, c1 c2, जो भी राइट हैंड साइड. यही था ना क्लास 12 में भी इसको हम लोग करते थे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था. उसी तरह से इसको क्या लिखा जा सकता है, तो सर x को आप वेरिएबल में डाल दीजिए, तो x और y, है ना. और x डैश में आप ये डाल दीजिए x डैश और y डैश, और a के क्या लिख लीजिए सर, a इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हमें तो लिखना है सर ax इज इक्वल टू b. अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल के टर्म में x डैश, तो a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो है नहीं, तो क्या लिख दे यहाँ पे, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, हम इस x डैश को लिख सकते हैं i x डैश, i क्या हमारा 1 0 0 1 एंड x डैश क्या हमारा x डैश y डैश. ये i क्या होता है हमारा, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. हियर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स and the identity matrix is orthogonal, is an orthogonal. अगर orthogonal अभी ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे जब तक वहां पे देख लीजिएगा orthogonal मैट्रिक्स. अब ये orthogonal मैट्रिक्स है, इसलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, therefore ये जो सिस्टम था हमारा, therefore the system x is equal to ix and plus a, x डैश प्लस x डैश प्लस a. तो ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारा, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट, ड्यू टू रोटेशन. सेकंड, ड्यू टू रोटेशन वी हैव x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, x डैश कॉस थीटा और माइनस y डैश साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर से x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x कॉमा y, कैपिटल X को मैट्रिक्स लीनियर का मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग मेजर की तरफ ज्यादा, जो लोग मेजर वाले हैं वो लोग ज्यादा फोकस करेंगे ना. तो जो माइनर वाले हैं सिर्फ ये याद रखना है ट्रांसलेशन के लिए क्या फॉर्मूला और रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला है. अभी एक और शॉर्टकट बताएंगे हम, है ना, कि ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए क्या ध्यान रखना है. x इज इक्वल टू x कॉमा y, मतलब कॉलम मैट्रिक्स पे, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x डैश y डैश. और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू, सॉरी x डैश इज इक्वल, a इज इक्वल टू
अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। अब यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू एक्स डैश, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स डैश। और ये a जो होता है हमारा, ये ऑर्थोमेट्रिक से कुछ हियर a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अगर दोनों हो रहा हो हमारा रिजिड बॉडी, 3 नंबर रिजिड बॉडी मोशन ड्यू टू रिजिड बॉडी मोशन। ठीक, थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि क्या सर ये बोरिंग करा रहे हैं, बट जब मानिए कि ये कंसेप्ट आप लोग को सब जगह नहीं नहीं मिलेगा। हाँ ना, मतलब ये थोड़ा सा मतलब हो गया जैसे कि मतलब डीपली टाइप का हो गया। आप लोग को जो लोग माइनर वाले हैं उन लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, जस्ट फॉर्मूला, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला, रोटेशन का फॉर्मूला, दोनों का साथ फॉर्मूला। जो लोग मेजर वाले हैं वो मेजर वाला ध्यान से समझेंगे फिर, ठीक है ना। ड्यू टू रिजिड बॉडी मोशन, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, दिस इज एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा प्लस अल्फा, वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस बीटा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एस एक्स डैश एंड प्लस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए डैश और ए कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स डैश एंड प्लस ए, वेयर एक्स का मतलब तो जानते ही हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉफिशिएंट, और ए डैश का क्या मतलब हो जाएगा, ए डैश का मतलब सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा, और बी क्या हो जाएगा हमारा सर, बी नहीं, हाँ ए एक्स प्लस बी कर सकते थे हम लोग, है ना। अब ठीक है, अब कर दिए तो फिर कोई बात नहीं, दिस इज ए इज इक्वल टू एंड ए इज इक्वल टू दिस इज अल्फा और बीटा, ठीक है ना, क्लियर ना। तो इसको और हम लोग अगर तरीके से लिखना चाहें कि एक्स डैश के फॉर्म में लिखना हो, अगर मुझे माने कि एक्स डैश निकालना हो कि अभी तक ये एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए बोथ साइड अगर ए डैश इनवर्स से ए डैश से अगर हम ये कर ले तो क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश का इनवर्स, ए डैश का इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स इंटू ए डैश एक्स डैश प्लस ए डैश का इनवर्स इंटू ए, फाइनली ये क्या हो जाएगा, ए डैश का इनवर्स एक्स माइनस, हमें एक्स डैश चाहिए था, एक्स डैश के फॉर्म में लिखना है, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए और ए डैश का इनवर्स इज इक्वल टू एक्स डैश, यानी अगर एक्स डैश के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ए डैश का इनवर्स इंटू एक्स माइनस ए डैश का इनवर्स, बी लिखते तो ज्यादा आसान होता है क्योंकि डायरेक्ट बी इनवर्स लिखते हैं, यहाँ पर डैश 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 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक फॉर्मूला जो कि याद रखना है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, हम कंटिन्यू करते हैं इस तरह से, आप लोग को जस्ट पॉज कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं करा रहा हूँ मैं, है ना। अब तो क्लास थोड़ा सा लाइव हो जाएगा, थोड़ा एडमिशन और हो जाने दीजिए, सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाने दीजिए फिर। चलिए, फॉर्मूला याद कैसे रखना है सर एग्जाम में, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही याद कराए हैं, फिर से एक बार हम इसको याद करा देते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला is the transformation formula are given by x is equal to lambda x dash minus mu y dash and plus alpha
y is equal to mu x dash plus lambda y dash and plus beta, where lambda square plus mu square is equal to। तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे सब हो जाएगा, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन सब। और नहीं तो पिछला वाला ही याद रखना है, हम तो बोलेंगे यही, ये जस्ट मेजर वाले को ये भी थोड़ा जान लेना चाहिए, वो बता दें। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 और म्यू इज इक्वल टू 0। रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा और म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, रोटेशन के लिए, बट अल्फा 0 बीटा भी 0, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। अगर बोले रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन की अगर बात है तो रिजिड बॉडी मोशन के लिए यहाँ पे क्या करना है, व्हेन लैम्डा कॉस थीटा होगा, म्यू साइन थीटा भी होगा, साइन थीटा भी होगा हमारा, ड्यू टू रिजिड बॉडी मोशन। लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है और म्यू की जगह पे क्या पुट करना है, अल्फा बीटा तो हमारा गिवन रहेगा ही जो भी। ठीक है, इतना ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है हमारा, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ही है हमारा मेन टॉपिक। इसके बाद हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देन हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सब चैप्टर में तो नहीं है, हमने जो सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट, लेकिन हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे थोड़ा इसको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जब तक इसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक हमारा पेयर ऑफ स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा। आप लोगों को फिर बता रहे, स्पीड में नहीं देखना है लेक्चर को, स्पीड में नहीं देखना है। दूसरा कि आराम से पहले लिखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है, लिखना है, समझना, आगे बढ़ना है। स्पीड में देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से दिमाग अलग ही होगा। ठीक है, चलिए लाइव जितने लोग करने वाले हैं मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करेंगे आप लोग कि हाँ सर हम लोग लाइव करेंगे, आप लाइव कंडक्ट करिए। अगर आप लोग लाइव अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, सारे लोग अगर मान लेते हैं कि रिकॉर्डेड ही करेंगे, तो फिर लाइव करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम किसी और टाइम में ये कर लेंगे, मतलब अपना काम कर लेंगे। अभी पता नहीं माइक को मैंने शायद लॉक नहीं लगाया था माइक का, मेरी आवाज थोड़ा सा आपको तक तक क्या रहा होगा। ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं, ऐसा हो ही गया तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।